नमस्कार दोस्तों। आइए शुरू करते हैं कहानी राधिका और अर्जुन के सफर की। रात के सन्नाटे में हवेली की बत्तियां अब भी जल रही थी। राधिका अपने छोटे से क्वार्टर में बैठी थी, वही कमरा जहां उसे थोड़ी सी राहत मिलती थी। बाहर हवेली की दीवारों से ठंडी हवा टकरा रही थी, पर उसके दिल में अब भी दिन की वो करत आवाज गूंज रही थी, जब तक मैं ना कहूं खड़ी रहो। वो कांप उठी, अपनी किताब खोलकर पढ़ने की कोशिश की, पर हर अक्षर के पीछे जैसे अर्जुन की नजरें छिपी थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हुईं और वो लौट गई अपने बचपन की यादों में। वो दिन जब वो सिर्फ 7 साल की थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में, गले में 2 चोटियां लटकाए, हाथ में अपनी प्यारी गुड़िया थामे भागती हुई गेट तक पहुंची थी। गेट के बाहर अर्जुन खड़ा था, अपनी काली कार के पास। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब अंधेरा था। चलो मेरे साथ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें स्कूल, उसने शांत पर सख्त आवाज में कहा। राधिका मुस्कुराई थी, भोलेपन से। नहीं अर्जुन, मैं आज भैया के साथ जाऊंगी। बस इतना सुनते ही अर्जुन का चेहरा बदल गया। उसने उसका बैग उसके कंधे से झटके में खींचा और जमीन पर फेंक दिया। जब मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ चलो, तो किसी और के साथ जाने की जरूरत नहीं है, वो चिल्लाया था। उसकी आंखों में किसी बच्चे की जिद नहीं, बल्कि किसी मालिक का हक झलक रहा था। उसी वक्त अथर्व वहां पहुंचा। अर्जुन, उसे छोड़ दो, वो मेरी बहन है। अर्जुन बस उसे देखता रहा, मगर कुछ बोला नहीं। फिर उसके पिता आए और समझाया, तो वो चुपचाप चला गया। लेकिन उस शाम, जब सब अपने कमरों में थे, अर्जुन चुपके से राधिका के क्वार्टर में गया। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर पहुंचा, जहां राधिका की प्यारी गुड़िया रखी थी। वो गुड़िया जिसे वो हर रात अपने पास सुलाती थी। और अगले ही पल क्रैक, गुड़िया के सिर की दरार की आवाज गूंज उठी। राधिका दौड़ती हुई पहुंची, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तुमने मेरी गुड़िया क्यों तोड़ी अर्जुन? अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीमे से बोला, क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। राधिका रोती रही और पहली बार अर्जुन को उसका रोना अच्छा नहीं लगा। वो उसे देखता रहा और उसके अंदर कुछ हल्का सा पिघल गया। धीरे से बोला, रो मत, मैं तुम्हें दूसरी गुड़िया लाकर दूंगा। लेकिन वो नहीं जानता था कि राधिका के लिए वो गुड़िया कोई खिलौना नहीं थी। वो उसकी बचपन की मासूमियत थी, जो उस दिन अर्जुन के हाथों टूट गई थी। अगली सुबह हवेली के आंगन में हल्की धूप फैल रही थी। पेड़ों के बीच से आती किरणें जैसे पत्थर की दीवारों पर पुराने किस्से लिख रही थी। राधिका स्कूल से लौटी ही थी, थकी, मगर उसकी आंखों में अब भी पिछली रात की वह दरार बस गई थी। दरवाजे पर खड़ा अर्जुन कुछ देर उसे देखता रहा। उसके हाथों में वही गुड़िया थी, जिसके सिर पर अब धागे और गोंद के निशान थे, और उसके दूसरे हाथ में एक नई चमकदार गुड़िया। वो धीमी आवाज में बोला, देखो, मैंने तुम्हारी गुड़िया को जोड़ दिया है, और ये नई भी लाई है, ताकि तुम रोना बंद कर दो। राधिका ने उस जुड़ी हुई गुड़िया को देखा। उसकी आंखों में पल भर को चमक आई। फिर उसने नई गुड़िया को देखा और सिर हिलाया, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वही पुरानी चाहिए। अर्जुन ने बाहों से कोड़ ली, पर वो टूटी थी। राधिका टूटी तो थी, राधिका ने धीमे से कहा, पर वो मेरी थी। नई गुड़िया मेरी नहीं बनेगी। कुछ पल सन्नाटा रहा। हवेली की खिड़कियों से आती हवा ने बस दोनों के बीच की खामोशी को छू लिया। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो जानता था कि उसने गलती की थी, पर इस गलती में उसे अपने हक की झलक दिखी थी। ठीक है, उसने बस इतना कहा, और नई गुड़िया वही मेज पर छोड़कर चला गया। राधिका ने टूटी गुड़िया को अपने पास रखा। उसकी उंगलियां उस दरार को छू रही थी, जैसे वो हर बार उस टूटन को महसूस करना चाहती हो। धीरे से फुसफुसाई, टूटी हुई चीज जुड़ भी जाए तो उसमें दरार रह जाती है अर्जुन। राधिका धीरे धीरे अपने अतीत की यादों से बाहर आई, जैसे कोई सपना अचानक टूट गया हो। राधिका अपनी किताब खोली और पढ़ने लगी। उसकी उंगलियां पन्ने पलट रही थीं, पर मन कहीं और था, उस जुड़ाव में, जहां दर्द और अपनापन दोनों एक साथ सांस लेते थे। रात तक आसमान में सन्नाटा उतर आया था। आशा अब तक घर नहीं लौटी थी, और राधिका ने अकेले ही पूरी हवेली की जिम्मेदारी अपने नन्हे हाथों में उठा ली थी। किचन में खामोशी थी, सिर्फ बर्तनों की हल्की आवाज और उसकी सांसों की थरथराहट। वो खाना बना रही थी, पर मन कहीं उस गुड़िया के पास अटका था, जो टूटी भी थी और जुड़ी भी थी, बिल्कुल उसके अपने दिल की तरह। राधिका रसोई में खड़ी थी। गैस की धीमी आंच पर सूप उबल रहा था।
रात के सन्नाटे में बस बर्तनों की खनक और दीवारों पर घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। तभी नीचे से अर्जुन की भारी आवाज आई, राधिका, एक कॉफी लेकर आओ। राधिका ने जल्दी से चम्मच रखी और कप में कॉफी भरकर हॉल की ओर बढ़ी। अर्जुन सोफे पर बैठा था। टीवी की रोशनी उसके चेहरे पर हल्की परछाइयां डाल रही थी। जैसे ही उसने नजर उठाई, उसकी आंखें ठहर गई। राधिका के कपड़े पुराने थे, कई जगह से धागे निकल चुके थे और सिलाई टूट गई थी। अर्जुन की नजरों में अचानक एक ठंडा गुस्सा उतर आया। ये क्या है राधिका? ये कपड़े फटे हुए हैं। क्या तुम्हारे पास पहनने को कुछ और नहीं है? राधिका झेप गई, जल्दी से अपनी ओढ़नी सीने पर कस ली, धीरे से बोली, मेरे पास बस यही है। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर उसमें टूटा हुआ गर्व भी छिपा था। अर्जुन कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उठकर ऊपर चला गया। पीछे बस टीवी की चमक बची थी और राधिका की आंखों में भरा सन्नाटा। वो धीरे से अपने कमरे में गई और अपने फटे कपड़े सिलने लगी। सुई बार बार कपड़े में उलझ जाती, जैसे उसकी जिंदगी भी वही अटक गई हो। मन ही मन उसने सोचा, जब भैया थे तब ऐसा नहीं था। उन्होंने कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। अब तो इतना भी नहीं कि एक जोड़ी कपड़े ले सकूं। आंसू उसके हाथों पर टपक गए और तभी लैंडलाइन की घंटी बज उठी। राधिका चौंक गई। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, राधिका, कैसी हो? वो ठिठक गई। भैया? उसकी आवाज कांप गई। अथर्व था उसका बड़ा भाई। राधिका की आंखें छलक पड़ी। मैं ठीक हूं भैया, आप कैसे हो? बस काम और पढ़ाई में उलझा था, अथर्व ने धीमे से कहा। सोचा कुछ पैसे इकट्ठे करके भेज दूं तुम्हें। राधिका ने जल्दी से बोल दिया, नहीं भैया, आप बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं सब संभाल लूंगी। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर आवाज में टूटी हुई थकान थी। उसके आंसू अब गालों तक बह चुके थे और हवा में कॉफी की महक धीरे धीरे ठंडी पड़ गई थी। कहीं दूर ऊपर अर्जुन की खिड़की से हल्की रोशनी झर रही थी। रात गहराती जा रही थी। रायजादा मैंशन की चमकदार लाइटें अब धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थीं। राधिका ने सबको डिनर परोसा। अर्जुन, दादी, अनाया और आखिर में आशा भी लौट आई थी। डाइनिंग टेबल पर सब कुछ सजा था, पर राधिका की आंखों के नीचे थकान की हल्की परछाइयां उतर आई थी। आशा ने जब उसे देखा तो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, आज तुम अकेले बहुत परेशान हो गई होगी ना राधिका? राधिका ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, नहीं छोटी माँ, सब ठीक है, सब हो गया। उसकी आवाज में अजीब सी शांति थी, जैसे दर्द को आदत बना लिया गया हो। आशा ने कुछ पल उसे देखा। उनके दिल में कसक उठी, क्योंकि वो जानती थी कि राधिका जितनी कम बोलती है उतना ही ज्यादा अपने अंदर छुपा लेती है। राधिका ने इस घर में रहने का फैसला खुद लिया था, ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठा सके। जब अजय ने कहा था, तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं तुम्हारे और अथर्व के खर्चे उठा लूंगा, तो राधिका मुस्कुरा दी थी, मगर उस मुस्कान में एक अजीब आत्मसम्मान छिपा था। नहीं अंकल, हम अपने दम पर खड़े होना चाहते हैं, उसने कहा था। अजय और आशा ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानते थे इस हवेली की दीवारों में जितनी रोशनी है उतनी ही पुरानी नफरत भी छिपी है। अजय की माँ, वो कभी राधिका और अथर्व को अपना नहीं मान पाई, और अजय जानता था अगर उसने राधिका को ज्यादा संरक्षण दिया तो वही मोहब्बत उसके बच्चों के लिए जंजीर बन जाएगी। इसलिए उन्होंने चुपचाप उन्हें काम करने दिया, एक सुरक्षा के नाम पर, एक आज़ादी के भ्रम में। राधिका ने सबको खाना खिलाने के बाद थाली उठाई, और जब आखिरी बर्तन धोने लगी तो खिड़की से आती ठंडी हवा में उसकी आंखें भीग गईं। कभी कभी उसे लगता इस घर की हर दीवार, हर रोशनी उसकी मेहनत से चमकती है, पर उसमें उसका नाम कहीं नहीं लिखा। रात गहरी हो चुकी थी। रायजादा हवेली की रोशनी अब सिर्फ गलियारों में मद्दम झिलमिला रही थी। राधिका अपने छोटे से कमरे में आई, थकी हुई, पर चैन नहीं था उसे। उसके पापा अब तक नहीं लौटे थे। वो हर आवाज पर चौंक जाती, जैसे उम्मीद कर रही हो कि अब दरवाजा खुलेगा। पर दरवाजा खुला और अंदर अर्जुन आया। राधिका चौंकी। अर्जुन सर, इस वक्त? अर्जुन के हाथ में एक बैग था। बिना कुछ कहे उसने वो बैग राधिका की ओर बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें आदेश की ठंडक थी। राधिका ने बैग खोला, उसमें नए कपड़े थे। उसने जल्दी से बैग बंद कर दिया। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास है। अर्जुन की आंखों में अंधेरा उतर आया। वो कुछ कदम आगे बढ़ा। तुम जानती हो ना, तुम्हारे वो फटे कपड़े तुम्हारे जिस्म को छुपा नहीं पाते। राधिका के चेहरे पर खून उतर गया।
उसने अपनी चुन्नी कसकर पकड़ ली। मैं देख लूंगी अर्जुन सर। अर्जुन की जबान पर हल्की हंसी आई। वो हंसी नहीं थी जो किसी को सुकून दे। वो हंसी थी किसी हद जताने वाले आदमी की। मुझे ये मंजूर नहीं है, उसने कहा और सीधा अलमारी की तरफ बढ़ा। राधिका घबरा गई। आप क्या कर रहे हैं? पर तब तक अर्जुन ने उसके पुराने कपड़े निकाल लिए थे और अगले ही पल फ्लेम्स लपलपा उठी। लकड़ी की गंध, धुएं की सुगंध और राधिका की चीख सब एक साथ घुल गए उस रात की खामोशी में। ये क्या कर रहे हैं आप? वो लगभग रो पड़ी थी। अर्जुन ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। उसकी आंखें ठंडी थीं, पर उनमें अजीब सा जुनून जल रहा था। अब तुम्हारे पास नहीं है वो कपड़े, वो बोला और एक पल को उसके करीब आ गया। जो मैं कहूंगा वही होगा राधिका। उसकी आवाज फिसफिसाहट थी, पर उसमें आदेश की धार थी। राधिका का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके सामने खड़ा वो लड़का अब वही अर्जुन नहीं था जो बचपन में टूटी गुड़िया जोड़ता था। अब वो वही गुड़िया था जिसके भीतर दरार रह गई थी। अर्जुन बैग रखकर चला गया। दरवाजा धीरे से बंद हुआ, पर कमरे की हवा अब भी जलते कपड़ों की तरह तप रही थी। राधिका दीवार से टिककर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें डर से ज्यादा सवाल था। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।